पाकिस्तान। जी हाँ, हैप्पी वीकेंड्स एंड यस हम वापस आ गए हैं एंड यू गाइस आर वाचिंग 21mm with me Mathira on your favorite channel that is City 21 and yes जिस तरह आप लोग को पता है that ये साल खत्म होने वाला है, ऐसे लग रहा है that this year just started और अब फौरन से खत्म होने वाला है। ये साल इतनी जल्दी गया, समझ में नहीं आता था ये साल शुरू कैसे हुआ। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि जनवरी था, लेकिन अब हम आ गए हैं और थोड़े टाइम में दिसंबर हो जाएगा। लेकिन जब ग्रोथ की बात होती है तो ग्रोथ हर इंसान की होती है और आज काफ़ी लोग हमें बोल रहे थे कि एक ऐसा इंसान को बुलाना है जो लोग को रोस्ट करता है, जिन्होंने शुरुआत ही एक बहुत ही आम से एक YouTube चैनल से करी और उससे इन्होंने रजिस्टर किया अपने आप को। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आप लोग ने इनके बारे में बहुत लिखा है, हमने बहुत सुना है, हमने इनकी रोस्टिंग सुनी है, तो सोचा चलो इधर बिठा कर देखते हैं कि वो कहाँ और किस किस को रोस्ट करेंगे और उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या क्या है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं आपका फेवरेट, दैट इज डूब लाइफ। एंड यस, हसन आगे हैं, हसन आगे हैं हमारे साथ। मैं कंफ्यूज हो गई हसन और हसन में, बट वेलकम टू द शो एंड वी लव योर रोस्टिंग ऑन डूब्स लाइफ। व्हाट इज डूब्स लाइफ? इज इट डॉग्स लाइफ? हुज लाइफ? सभी बोलते हैं लोग, कोई डॉग स्टाइल बोलता है। आप कौन से स्टाइल पर जाते हैं? नहीं मैं मतलब नहीं मैं डूब्स लाइफ, इट्स डूब्स लाइफ। डूब्स लाइफ, ओके। डूब्स वांट नो नो फिर तो मसला है ब्रो। बूब्स होंगे तो बूब्स लाइफ बन जाएगी, लेकिन नहीं है ना, कमजोर से है ना, कमजोर है। हाँ। मतलब अठनी वही तो चवन्नी। बट एनीवेज, कैसे चल रहा है सब कुछ? बेहतरीन, बढ़िया, मजेदार। हाउ आर यू? गुड। अच्छे हो? कितने साल के हो? मैं 21। 21 माशाल्लाह। और ये कब शुरू किया? इसको 3 साल हो गए। 3 साल? सो तुमने ये रोस्टिंग कहाँ से सीखी? रोस्टिंग मैंने इंडिया के सारे क्रिएटर्स देखते थे। अबे भाई झूठ ही बोल दे, पाकिस्तान नहीं, का मैं बता रहा हूँ ना। फिर जब थोड़ा ग्रो होते गए फिर एक शो आता था मतीरा का ना, तो वो रोस्ट करती थी। फिर वहां पे मैंने देखा, मैंने लगा इसने सोचा चलो भाई इधर ही बैठे हुए तारीफ ही कर लेते। अब आपने बोला नहीं सर, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी स्वीट। ये क्या याद रखोगे अब तुम, डॉगी स्टाइल हो जाओ। नहीं आई बिलीव कुत्तों से ना लोगों ने सिर्फ स्टाइल लिया है, वफादारी तो नहीं ली। हाँ, यही तो मसला है। कुत्तों से वफादारी भी लो, हाँ, और थोड़ा प्यार और लॉयल्टी और थोड़ा इंसानियत कुत्तों से भी सीखो। हाँ, सो यस, बताओ, you're 21, you're doing all of this, रोस्टिंग चल रही है, तो लाइफ में कुछ और भी है? इंजीनियर बनना है, कुछ डॉक्टर बनना है, प्लम्बर बनना है, डिलीवरी बॉय बनना है, क्या बनना है? मुझे शुरू से यही सब करना था सोशल मीडिया पे ना। सोशल मीडिया मैंने मतलब मॉडलिंग वगैरह का शौक था, एक्टिंग का शौक था। फिर मैंने शीशा देख लिया। मैंने बोला मॉडलिंग तो नहीं हो पाएगी। नहीं ऐसी भी बात नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। लड़का हमारा सोना है, थोड़ा कमजोर है, लेकिन लड़का सोना है। मैंने ऑडिशंस वगैरह भी दिए काफी सारी जगहों पे। उन्होंने आपको काउच तो नहीं दिखाया? नहीं। क्या उन्होंने पीडीडी वाली आपको बोला कि तुम आओ, हम तुम्हें फेमस करेंगे, बस जॉनसन एंड जॉनसन तेल लेकर आओ? नहीं उन्होंने सरसों का तेल नहीं, सरसों शुक्र सांडे का नहीं दिया। सरसों पर ही काम हो गया। अगले दिन तो उठता भी नहीं फिर मैं। कोई बात नहीं, थोड़ा और बड़े होकर उठते। नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कैसे लगता है फैमिली को? एक चीज ये होती है जब बच्चा कोई चीज शुरू कर रहा होता है, और जिस उम्र में आई बिलीव यू आर इन योर टीन्स, जब आपने ये शुरू किया तो माँ बाप तो यही बोलते हैं बच्चा खराब हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ, वो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहा, उसको सर टाटा यही लगा हुआ होता है। सो डिड योर मम्मा डू दैट? अभी सोशल मीडिया को लोग काम समझते ही नहीं है कि इससे पैसा आ सकता है, इससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। पहले तो समझते ही नहीं। वही तो सारी मुश्किल होती थी समझाना,
लेकिन मैंने साल टाइम लिया था घर वालों से, साल का, मतलब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, रुक जाओ, और थोड़ा बहुत जितना भी हुआ मैंने करके दिखाया उन लोगों। तो कितना कायदे आज़म बनाया? बना रहे हैं, बनाया नहीं है, बना रहे हैं अभी। ओके, तो कभी ऐसा हुआ आपने किसी को रोस्ट किया, या आप, क्योंकि नॉर्मली ये होता है बाहर लोग एंटरटेनर को एक स्पेस देते हैं, आप खुद देखो टॉम ब्रेडी की जो रोस्ट हुआ था वो किस तरह का था, लेकिन ही वाज देयर। लेकिन यहाँ के आर्टिस्ट रोस्ट को ले नहीं पाते, बाहर दे लाफ एट इट, दे इनकरेज द पर्सन। यहाँ कभी हुआ किसी को रोस्ट किया और वो सीधा कॉल पर आ गया, अब तू जो बोल रहा था वो मेरे मुंह के सामने बोल। लोगों का ये मसला है, यहाँ पे ईगो पे ले लेते हैं चीजें। यार सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ भी नहीं है। अभी तक आप एक बात सोचें, आपने सबने आपको रोस्ट किया है, मैंने अभी तक आपको रोस्ट नहीं किया। वेरी नाइस। देख लें, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? करूंगा ना। करोगी? थोड़ी कोई तू कर तो सही, हम तेरे घर के बाहर आएंगे। नहीं मैं आप मजाक कर रही हूँ, लोकेशन भेजूंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रोस्ट करो। एंड मैंने परोठा को भी ये इजाजत दी थी, मुझे कोई मसला नहीं होता अगर कोई बैठकर रोस्ट करता है, आई लाइक इट। और कभी कभी मैं रोस्ट देखती हूँ क्योंकि मुझे भी हंसी आती है। अच्छा, हाँ, इट्स गुड। यही तो चीज चाहिए। लोग ना परमिशन देते हैं सही से, टिकटॉकर्स होते हैं ना, उनसे तो खैर कोई परमिशन लेनी नहीं है। हाँ, उन तो यूट्यूबर्स हैं जैसे बड़े, तो उनसे लेनी पड़ती है परमिशन कभी कभार, क्योंकि रिस्पेक्ट है। जैसे अभी आपसे परमिशन ली, तो बस ये सीन है। आई थिंक दैट इट्स आल्सो गुड दैट रोस्ट को, लेकिन रोस्ट हेल्थी होना चाहिए। मुझे वो रोस्ट अच्छा नहीं लगता जो गालियों से भरा हुआ। जब आपको परमिशन मिल जाती है ना सामने से, हाँ, फिर आप डर जाते हो सामने वाले से कि नहीं यार अब इसको तरीके से रोस्ट करना, अब इज्जत देना, अब मुंह दिखाना है। हाँ, अब इसके चेहरे पर हंसी आनी चाहिए, ये नाराजगी नहीं, क्योंकि परमिशन ली है तो फिर एक चीज हो जाता है। और जब परमिशन नहीं मिलती फिर तो भाई मैं तो ऐसी तैसी कर देते हैं। पीछे भी नहीं दिखा रहा, आगे तो क्या दिखाऊंगा। मैं तो कुछ नहीं दिखा रहा। सो ये बताओ, लाइफ कैसी चल रही है आजकल? लाइफ बिजी है, बस काम वाम पे ध्यान दिया हुआ है और कुछ भी नहीं। ओके, तो कितना काम करते हो? काम 8 घंटे। 8 घंटे? 8 घंटे 9 घंटे एक ही जगह पर लगे हुए? एक ही जगह पे लगे हुए होते? क्योंकि एडिटिंग मैंने खुद पसीना निकल रहा होता होगा? नहीं पसीना वो जगह भी बोल रही होती भाई तू मेरे से क्यों लगा हुआ है, कहीं और जाकर लगना। नहीं, सुन हो जाती है मेरी। नहीं, जगह बोलती नहीं, जगह सुन हो जाती है मेरी। जगह सुन हो जाती है? बैठे बैठे। हाँ, आई हाय, डोनट पिलो इस्तेमाल करो। अगर सुन होती है तो डोनट पिलो इस्तेमाल करो ना, वो बेस्ट होता है कमर के लिए। अच्छा, हम कमर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तकिया लगा लेता हूँ। तकिया लगा लेते हैं, हाँ, ये अच्छी बात है। हम पाकिस्तानी हर चीज पर तकिया लगा लेते हैं। पसंद भी नहीं तब भी तकिया लगा, बहुत पसंद है तो और तकिया लगा। सुकून मिलता है तकिया लगाने से, आप जब उसको हक करके सोते हो। हाँ, और क्या क्या करते हो? हक क्यों करते हो? अच्छा लगता है। डर लगता है नींद में? नहीं, मजा आता है। सपने आते हैं? नहीं, मजा आता है नींद में। मजा आता है तकिए के साथ? तकिए के साथ कुछ करने में नहीं, सिर्फ पकड़ के सोने में, बस और कुछ तो हम भी यही बात कर रहे हैं। ज्यादातर ये होता है बच्चे तकिए को पकड़ते हैं क्योंकि वो डर रहे होते हैं। अच्छा, अकेले सोने के लिए डर रहे होते हैं। तो ये बताओ, तुमने कभी ये सोचा था मैं रोस्टिंग के अलावा अगर रोस्टिंग नहीं करते तो क्या करते हैं? रोस्टिंग नहीं, लेट्स सपोज अगर ये नहीं चलता तो क्या करते हैं? बिजनेस। क्या बिजनेस? भाई के साथ मोबाइल का काम वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बेचना। मोबाइल स्नैचिंग? नहीं स्नैचिंग नहीं। मोबाइल मैंने इतना छिनवाया कराची में, मतलब छिनवाया? हाँ, छिनता है ना दोस्तों का, इसका छिन गया, उसका छिन गया, तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया कि अब हमें कैसे छिनना है। ओके, लेकिन हमें ये करना नहीं है। हाँ, करना नहीं है, मसला ये। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ अगर कोई मोबाइल स्नैचर देख रहा है, किसी की चीज छीनोगे उस वक्त के लिए, वो शॉर्ट टाइम के लिए आपका शायद फायदा होगा, लेकिन एक वक्त आएगा खुदा आपसे एक ऐसी चीज छीनेगा जहां आप बिल्कुल यू विल बी कंप्लीटली हेल्पलेस। देखो, बुराई का रास्ता है ना बहुत सुकून वाला होता है, और जो अच्छाई का रास्ता होता है वो ऐसा लगता है बंदा जहन्नम से गुजर रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। सो प्लीज जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि ये एक आसान काम है, लोग अपनी सैलरियां और बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग तो इंस्टॉलमेंट पर भी लेते हैं। लाइक मेरे एक दोस्त थे, उसके 2 फोन्स चले गए, दोनों की इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, फोन इसके पास नहीं है। मोबाइल जाने के बाद किस्तों पर लिया था ना फोन, नहीं करे। हाँ, वो नया और वो शश के दिखाने के लिए किस्तों पर लिया था, वो किस्तों पर ही चला गया, मोबाइल निकाल कर। फिर इसने दूसरा लिया, फिर नीचे गर्लफ्रेंड से लड़ाई कर रहा था, फिर वो भी चला गया। हमने भाई बोला भाई तेरी गर्लफ्रेंड ही मनहूस है, उसको कहीं किस्तों पर भेज दो। पर खैर, गर्लफ्रेंड की जब बात होती है, प्यार हुआ है? था
कब? जब ये सब नहीं था। ये सब नहीं था क्या होता है? मतलब ये सब कंटेंट नहीं बनाता था लेकिन इतना रेगुलर नहीं था इस चीज को लेके ना, कि सीरियस नहीं था, कुछ करना नहीं था। ओके। वो छोड़ के गई, अब कुछ वो करके दिखाना है मुझे। छोड़ के आर की जगह पर उसने डी डाल दिया, वो करके गई, फिर हमने करा दुनिया को, फिर हमारा सितारा ऐसे उठा, फिर कैसे उठा? कितना उठा? बहुत उठा मतलब क्या? टांगे उठ गई, इतना उठा? सितारे की बात। मैं उठा। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि रिवेंज लेना था उससे, मतलब ये नहीं कि बंदी को कितने साल के थे जब वो छोड़ कर गए? आई थिंक 19। ओके। वो क्यों छोड़ा? शादी करनी थी उसको। तो तुम क्या शादी के लायक नहीं हो? कोई मसला है हकीम साहब को? अब मैं बताता हूँ, वो बड़ी थी थोड़ी ना, वो बड़ी थी और मैं छोटा था। बड़ी थी? I think शुगर 25। मम्मी? नहीं मिठी अम्मा? मिठी अम्मा नहीं। क्या वो तुम्हें चीनी दिखा कर साइड पर बुलाती थी? नहीं। आओ मैं तुम्हें टॉफियां दूं? नहीं, ऐसा कोई सीन ट्यूशन वाली आंटी तो नहीं हम थी? लोग दूर रहते थे, लॉन्ग डिस्टेंस था। कितना दूर? बहुत दूर, वो दूसरे एरिया में, मैं दूसरे एरिया। अबे कितना दूर? समंदर था बीच में या नहीं? नहीं समंदर नाला था बीच में या नहीं? पुल था बीच में। पुल था? कहाँ का पुल? नाज़ाबाद का। नाज़िमाबाद का। और तुम उसके छोड़ने के बाद पुल के नीचे तो नहीं गए? नहीं, हाँ, कभी बिल्कुल। जिंदगी में नहीं। जिंदगी में कुछ भी हो जाए पुल के नीचे जाने का नहीं। हाँ, जितना भी बोले पुल के नीचे बिल्कुल जाने का नहीं। तो यस, वो क्यों छोड़ कर गए और कितने साल की रिलेशनशिप थी? आई थिंक 2-3 साल का था, ज्यादा लंबा नहीं था। अबे 2-3 साल थे? क्या हो गया इस तो बात पर? 2-3 महीने थे? 7-8 साल तक चलते हैं भाई। अबे लोग तो 50 साल तक भी चलते हैं। देखे ना। फिर फ्यूल खत्म हो जाता है, फिर धक्का मारना होता है, फिर कब्र तक उनको मिट्टी डाल कर ले जाता है। यही होता है। पर यस, तो क्या रीजन था? प्यार कैसे हुआ? कितने साल बड़ी थी? मोहल्ले में देखा था मैंने उसको, एरिया में। ताड़ता है तू? ताड़ू मारू? ताड़ता नहीं था, बच्चा ताड़ता है। बस गुजरते हुए कहीं देख लिया। हाँ। वेरी प्यारी है, कोशिशें करता रहा थोड़ी सी। अबे तो कितने साल की थी? किसी और की बीवी तो नहीं थी? नहीं बीवी नहीं थी। आई थिंक 24 या 25 की थी। ओके। और तुम? मैं 19। और फिर इजहार मोहब्बत किसने की? उसने। हाँ। तुम मुझे वो बड़ी थी ना, उसको पता था, उसको चीज़ों के बारे में पता था कि कैसे करना है। उसको एक्सपीरियंस भी होगा शायद पहले का, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। मैं अभी वो पहले माइल्स चेक किए गाड़ी के? अब वो पहली मेरी पन्नी उतारेगी, मतलब मैं बिल्कुल नया था। पन्नी उतरी? पन्नी नहीं उतरी। पन्नी सिर्फ मोहब्बत में उतरी है। मोहब्बत में उतरी है? हाँ, वो गंदी चीजों वाली पन्नी नहीं उतरी मेरी। बच्चा पाक है हमारा। हाँ, पाक। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी पाक बच्चा हो तुम, वेरी पाक बच्चा। सो यस, तो उसने इजहार मोहब्बत कैसे किया? फोन पे? हाँ। नंबर कैसे तुमने दिया? सो वो फेसबुक पे नहीं, पहले ऐड किया। फिर वहां से चलते। मैंने आपको वो ऑरेंज ड्रेस में अच्छी लग रही थी। नहीं, अबाया पहनती थी। हाँ। तो भाई तू देखता क्या था? टांगे? नहीं, चेहरा देखता था। चेहरा नजर आता था। ओके। तो रोस्ट, उसको कभी रोस्ट किया? नहीं। क्या करेंगे? नहीं। अगर उसके जाने के बाद कभी भी दोस्तों से बुराई नहीं की, कभी उसके पीठ पीछे कुछ गलत नहीं बोला। क्या करना है, क्या है, सब बोल गया। रिलेशनशिप 3 साल की एक लंबा टाइम होता है, इंसान एक दूसरे के वाकिफ हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है लाइफ में। मैं बताता हूँ, तो छोड़ना आसान नहीं होता। बिल्कुल आसान नहीं होता। स्टार्टिंग में जब बंदा कुछ नोक झोंक सी चीजें होती है ना, छोटी छोटी सी, उसको अंदाजा होने लग जाता है कि यार ये बंदी छोड़ के जाएगी या फिर ये बंदा छोड़ के जाएगा। मुझे नहीं लगता कि एंड तक साथ देगा। क्यों? ऐसा क्या है, मुझे बताओ। ये आपको बताएंगे वो 10 इशारे जहां आपका बंदा आपको छोड़ते हुए जा सकता है या आपकी बंदी आपको छोड़ते भी जा सकती है। वो कौन से 10 इशारे हैं जो एक बंदा देता है? सारी चीजें कंफर्म कर लो कि भाई स्टैंड लोगी या नहीं लोगी। वो वाला स्टैंड नहीं, मतलब मेरे लिए कुछ कर सकोगी या नहीं कर सकोगी। घर वालों के आगे अब्बू नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मान रही, ये मामला हो गया। तो वो ना कहीं कहीं इस पे थोड़ा ना कहती थी कि मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो मैं फिर घर वालों की सुन लूंगी। तो वहां से मैं समझ गया कि ये प्रॉपर साथ नहीं देगी। इसको 40% प्यार करना है, पूरा 100 नहीं देना है। फिर उसके बाद अच्छा गई तो जाहिर सी बात है, बुरा तो बहुत लगा कि ये सब क्या हो गया। तो बस फिर उसके बाद जब कंटेंट बनाया ना, तो 1-1.5 महीने के अंदर मेरा कंटेंट
वायरल होना शुरू हो गया। बस उसके अंदर लग गया मैं, अल्लाह ने ये दरवाजा बंद किया, ये खोल। वो दरवाजा अल्लाह ने नहीं खोला था। नहीं हाँ, वो जिसने भी खोला था, लेकिन वो बंद होके अच्छा हो गया। खुला दरवाजा था, वहां बस खड़े हो गए थे। मसला ये था, ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। मैंने कोशिश बहुत की आने की। अपनी पन्नी लेकर खड़े हो गए। अब वो ना खोल रही थी ना बंद कर रही थी। उसने बोला भाई क्या सीन है। तो अब उस दरवाजे पर कोई है? पता नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं पता उसके नहीं, बारे वो दरवाजे तोड़ दिए। अरे मतलब खुला है, खुल गए होंगे अब तो दरवाजे। अब तो मतलब 2 दरवाजे हो गए होंगे, एक था, अब तो दोनों ही खुल गए। मुझे लग रहा है तोड़े होंगे दरवाजे। ओए होए, कुछ लोग पलंग तोड़ते हैं, ये तो दरवाजे तोड़ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दरवाजा तोड़ मोहब्बत। वैसे बात तो सही है। अगर आपको किसी में ये नजर आता है कि अगर आप उसको बोल दो, आई थिंक एक हेल्थी रिलेशनशिप वो है जहाँ वो बंदा अपनी माँ से भी आप बता दे और बंदी भी वही चीज करे, क्योंकि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है और फिर बाद में माँ बाप आते हैं 4 साल बाद, 10 साल बाद, और फिर माँ बाप के आप पिट्ठू बन जाते हो। देन इट्स रियली ऑकवर्ड। अब्बू की तबीयत सही नहीं है, मैंने अगर उनको बताया कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, इस तरीके के मंजन होता है। धड़कन फिल्म में सुनील शेट्टी की माँ मर गई थी, वो सुनकर के तुमने देखा? वैसे आपस की बातें, ये स्क्रिप्ट राइटर्स क्या खा रहे होते हैं? मतलब लड़के की ब्रेकअप हुआ, उसमें माँ को दिल का दौरा होकर मर गई। माँ का क्या ताल्लुक? मतलब ये भी माँ वाज नॉट स्ट्रेट। मतलब जो मूवी देख रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे इसकी माँ का इसकी माँ का दिल बंद हो गया। ओके जी, तो गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी, लेकिन अभी हम लेंगे छोटा सा ब्रेक क्योंकि वक्फा तो बनता है। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira, और मेरे पास आप लोग का फेवरेट Dubes Live style। मुझे लगा आपने बोला ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट आपको स्टार्टर किधर है? मेरा आगे लगा। घुमाओ, आगे लगा। ट्यूबलाइट चाहिए आपको? नहीं चाहिए, नहीं देनी है आपको। पूरी बत्ती देंगे, ऐसा आप उजाला होंगे, ऐसा उजाला होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाले बोलेंगे कि ये बत्ती आई कहाँ से। मैं कुंडा दे दूंगा कहीं पे। नहीं, खैर आई एम जोकिंग, यू नो दैट। हाँ, अगर लेट्स सपोज अगर तुम रोस्ट करो, मैं आपको नाम बताऊंगी, उन नामों को तुम्हें रोस्ट करना है, तो रेबेका को कैसे रोस्ट करोगे? इनकी जिंदगी ऑलरेडी रोस्ट है भाई। मैं ये लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे हमें अपने फैन से इतना प्यार मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कहाँ है फैंस? मैं जब खोलता हूँ नीचे सिर्फ गालियाँ होती हैं। तो मतलब मैं क्या ही रोस्ट करूँ इन लोगों को। इसकी अकल की दाढ़ तो आ गई, लेकिन इसकी अकल नहीं आके दे रही है। ओके। एंड हुसैन तरीन के साथ कोई मसला हुआ था आपका? नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स? नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स कभी भी। चड्डी दोस्त? नहीं। तो फिर कौन से दोस्त? दोस्त वो अच्छे लगते हैं जिनके अंदर जिगरा होता है, जो मर्द होते हैं। तो मर्द कैसे होता है ये बताओ? जिनके अंदर जिगरा होता है। जिगरा तो सब में होता है। कंटेंट देंगे, कितना मीठा कंटेंट होता है। औरत के अंदर भी जिगरा होता है। हमारे पास भी जिगर है, तुम क्या जानो? बिल्कुल चुन्नी बाबू। नहीं, अब मैं आपको बता, मतलब यार कंटेंट तो देखिए कितना मीठा कंटेंट होता है इन लोगों का। लड़के ना थोड़े डोमिनेटिंग और सिग्मा टाइप के अच्छे लगते हैं। ओके। ऐसे करने वाली लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं होती जिस तरीके की इनकी हरकतें होती हैं। ओके। तो क्या लगता है, क्या एंड्रू टेट की तरह वो गंजा हो जाए? वो जो करे मुझे उससे क्या फर्क पड़ना। वैसे लेट्स सपोज अगर तुम बोलो कि सिग्मा बॉयज, तो सिग्मा बॉयज क्या होता है? अगर कोई सिग्मा लड़का बॉयज देखता है तो सिग्मा बॉय क्या होगा? सिग्मा वो होता है जो लड़कियों के रिस्पेक्ट करता है। और हसन नहीं करता? कौन? हुसैन तरीन नहीं करता इज्जत। सोशल मीडिया पे वही बंदी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करना, फूल तोड़ के ला दो, नाच कौन आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं। यार ये बहुत चीप है, मैं सच बता रहा हूँ। आवाज निकालो, इतना अच्छा लग रहा है। कहाँ से आवाज निकल रही है? That's really nice। निकलो। अरे मैं मारूंगी, बैन हो जाएंगे हम। नहीं, तुम मारो। हुसैन मुझे फूल तोड़ के लाके। यार मतलब मैं बता रहा हूँ, ये ना ये वाला जो बिहेवियर होता है ना, जो ये हुसैन बर्दाश्त कर रहा है उसका, ये सिर्फ एक पसंदीदा मर्द ही अपनी औरत का बर्दाश्त कर सकता है, वरना उसके अलावा तो हमें तो देखें कितना जहर लगता है, क्योंकि वो हमारी पसंदीदा है ही नहीं, वो उसको अच्छा लग सकता है। अबे वो प्यार करता है, करे जितना प्यार करना है। जिससे इंसान प्यार करता है वो
तो वहां तक जैसे रखे ना, भी इस हो। पे वीडियोस नहीं बनाए, इस आवाज में नहीं बनाए, मुझे नहीं पसंद। मुझे क्या, सबको नहीं पसंद। लारेब माज इनका मतलब मास का कंटेंट फिर बहुत देखने लायक है, फैमिली व्लॉगिंग करता है। हालांकि मुझे फैमिली व्लॉगिंग नहीं पसंद, लेकिन अब जब दूसरों की फैमिली व्लॉगिंग देखते हैं ना हम लोग, जिस तरीके से वो अपनी फैमिलीज दिखा रहे होते हैं, उससे बहुत बेहतर है मास, बहुत ज्यादा। ओके, बहुत तो पॉजिटिविटी मतलब होती क्या है। होता है कि जिस तरीके से कोई अपनी फैमिली दिखा रहा है उसका क्या होता है? बहुत इजी है यार, फैमिली दिखा के कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप इसको कंटेंट कहते हो तो मत बोलो अपने आप को जूता मार लो भाई, ये कंटेंट नहीं है। कंटेंट वो होता है जिस पे आप बैठ के आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे होते हो, ये कंटेंट है। आने से पहले आप लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी होगी, आप तो खैर डायरेक्ट चलती हैं, डायरेक्ट रोस्ट करती हैं। नहीं, मैं भी थोड़ा बहुत धक्के मार कर चलती हूँ। नहीं, आई थिंक I've got a lovely team also। तो हाँ, ये तो बात है, हर तरह का कंटेंट होता है। पिछली दफा वो आया था हमारे शो पर, नाम क्या है उसका, 1 2 3 पिल्ले। तो उसका भी हमने कंटेंट देखा, मुझे तो वो बहुत मासूम लग रहा था, वेरी मासूम। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं? के बाद मैं बहुत निराश हो गई अपने आप पर, बहुत बैड जजमेंट है मेरी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। नहीं, 2 बताओ। हाँ, 2 ना बताता हूँ। 3 भी बता दो, 1 घंटे का शो है, बहुत सारी बातें बताओ। पिल्ले मुझे सही लगता है। हाँ, उसकी बंदी जो है ना, वाह ब्रो वाह, क्या आपने कलेजे से बात निकाली। यार एक औरत ही होती है जो एक कामयाब इंसान को और कामयाब बनाती है, उसको मिलीनियर बनाती है। एक औरत ही होती है जो उसको जमीन के अंदर घुसा देती है। तो ये वो औरत है जो इसको जमीन के अंदर घुसाएगी। अभी तो पता नहीं चल रहा, अभी तो मजे आ रहे हैं, पैसे वैसे आते हैं, आप व्लॉगिंग करो, आप वीडियोस तो देखो, पानी के अंदर, पूल के अंदर लेटे हुए हैं दोनों, और उसने यूं हाथ डाला हुआ है और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। मतलब ऐसा मतलब मेरे अगर पड़ोस में भी ये होता ना, मैं बहुत मारता इसको। नहीं, उसने ये बोला वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इसको मार। अब आप यही तो देखिए, यही तो कंटेंट होता है कि एक अच्छा कंटेंट बनाओ ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, पैसा आ जाएगा यार। मतलब ऐसा सीन था कि पैसा मेरे पास भी नहीं था, थोड़ा करते करते आ गया, लेकिन लोगों को अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, बेच रहे हैं, बेच दो भाई। अच्छी बात है, एंड आई थिंक दैट पैसा इंसान की तरफ आता है, लेकिन इंसान को बिकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप जब बात करो तो तुम गालियां क्यों देते हो अपने? गालियां मैं पहले देता था, अब थोड़ी देता हूँ। तो क्या देते हो? म्यूट कर देता हूँ। म्यूट कर देता हूँ। हालांकि मेरा बहुत मन होता है मैं इन लोगों को गालियां दूं। जैसे कि मैं आपको नाम गिनवाता हूँ, पिल्ले, और अली हैदराबादी। अभी अली हैदराबादी पे रोस्ट आने वाला है। अबे मुझे एक बात बताओ, अली हैदराबादी ने ड्रिप लगाई थी, ये क्यों? क्या कुछ ऐसा एक सिस्टम होता है क्या, अगर आपका अकाउंट उड़ जाए तो आप मर जा सकते हो? पता नहीं क्या सीन है, क्या मामला है। मतलब ऐसा कि बीवी को ले जाके ही खड़ा कर दिया। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि बीवी दिखाने के बाद भी इसके व्यूज नहीं आ रहे। और नहीं है, मतलब डेड है बिल्कुल ये लोग, दिमाग से भी और काम से भी। ओके, तो अली हैदराबादी और अली हैदराबादी, पिल्ले तो खैर अब मैं उसको क्या ही बोलूं। पहले तो मैं देता था, मैं उसको भरपूर गालियां देता था, लेकिन फिर जब मुझे थोड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ ना कि इसको कौन कंट्रोल कर रहा है पीछे से, तो मैं समझ गया ये इसकी बीवी है। बीवी है, बेगम है, मुझे नहीं पता। बीवी है, बच्चा होने वाला है इनका। अरे वो गैस होगी उसके पेट में। नहीं भाई, बच्चा है, 4-5 महीने बोले। अरे नहीं ना, ऐसे हमारे उसका पेट खराब होगा, लग रहा होगा। उन्होंने अनाउंस की थी अपनी प्रेगनेंसी हमारे। तो शादी निकाह कहाँ है? निकाह हुई है, वीडियो तो कहीं नहीं डाली हुई इसने। पता नहीं, वो तो डाल दिया है। अब हाँ, जो डालना था इसने वो तो कर दिया, और अभी इसको जो मिलेगा, मुझे तो लग रहा है शायद कोई पेट वेट का इसको मसला होगा, इशू होगा, इस वजह से इसका पेट फूला होगा। तो अभी आप ये सीन देखें, वैसे तो हर चीज दिखा रहा होता है ये। सब कुछ दिखा दिया इसने, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो शादी कहाँ है? शादी निकाह कहाँ है? छोटी सी छुप कर करी थी। क्यों, ये गलत काम है? पता नहीं, अब आप खुद भी तो सोचें, पिल्ले की मैनेजर थोड़ी हूँ। नहीं, अब आप खुद भी तो सोचें, वैसे तो सारी चीजें, गंदी चीजें दिखा रहा है, जो एक अच्छी चीज है वो नहीं दिखाई उसने। ये पिल्ले प्लीज अपनी शादी की कुछ दिखाओ, बच्चा पैदा होने से पहले। मैं तो कह रहा हूँ डिलीवरी। नहीं भाई, डिलीवरी किसी को नहीं देगी। जिस तरीके का इसका कंटेंट है ये दिखा भी देगा। डिलीवरी? हाँ, अभी यार मैंने आपको बोला ना, उसने गले में हाथ डाल दिया। हाँ, वो तो मैंने भी देखा था भाई। जब इतना सब कुछ दिखा दिया तो अब ये भी दिखाई दे भाई। ये भी बात है यार। आई थिंक दैट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ग्लैमर एंड बिटवीन एक्सट्रीम डर्ट। बहुत थिन लाइन होती है जो कुछ लोग क्रॉस कर पाते हैं। मतलब स्टॉप इट। एक होता है, हर चीज का स्टाइल होता है। कुछ लोग बिकिनीज में भी होते हैं,
लेकिन वो इतने अच्छे अच्छे लग रहे होते हैं कि वो बर्गर नहीं लग रहे होते। ये अच्छा लग रहा, ये अच्छे कपड़े भी पहन ले तो भी जहर लग रहा होता है। नहीं, कुछ लोग होते हैं जो शलवार कमीज में भी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि वो बिकिनी वाली शर्ट शर्मा कर चली जाए। हाँ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैंने ऐसे भी देखे। एक बंदी है टिकटॉक पर, वो गांव की है और वो गांव का काम ऐसे करती है, मैं यूं मैं की कर क्या रही है, क्यों कर रही है, बहन क्या मसला है। सो वो बहुत शलवार कमीज पहनती है, लेकिन शी इज वेरी प्रोवोकेटिव। अभी हमारे तरफ का कंटेंट ना बहुत गलत साइड पे जा रहा है। हाँ, मतलब सोशल मीडिया को ऐसा बना दिया लोगों ने बाप कि बस पैसा आएगा ज़्यादा तो इसी चीज़ से आएगा और हम वल्गैरिटी कर लेंगे, हम ये चीज़। अभी एक लड़की है, मुझे नाम नहीं पता, उसकी माँ उसको तैयार करती है बाकायदा और उसको वो टिकटॉक लाइव पे बिठाती है। ओके, कितने साल की है? 12 से 13 साल की है। उसकी माँ करती है, उसकी माँ उसको बोलती है जो भी मेरी बेटी को शेर मारेगा, शेर लाइंस वगैरह होते हैं कुछ ना, हाँ, उस पे पैसे मिलते हैं। तो कहाँ मारना है? मारना टिकटॉक लाइव कर रहे होते हैं ना, गिफ्टिंग कर रहे होते हैं। ओके, तो अगर वो करोगे तो आपकी तस्वीर मैं पूरी निकलवा के अपने कमरे में लगाऊंगी। तो कितने मर्दों की तस्वीर है उस बच्ची के कमरे में? मुझे नहीं पता। अब वो जब ये कर रही है तो आगे और कितना कर सकती है, सोचें। मतलब देखें किस साइड जा रहे हैं अभी हम। तो शेर मारो। शेर मारो। अगर कोई एक इंसान नीचे आकर बस शेर लिखकर बोले मैंने मार लिया, या बोले बस हाथ में था मैंने मार लिया, उसको मैं शेर बोलता हूँ, आप क्या करोगे? गया, मर गया उसका शेर, मर गया। but it's really sad. I think TikTok should really take this. बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को तो बहुत दूर रखो। ओके, सिस्टोलॉजी के बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं सिस्टोलॉजी के बारे में एक अच्छी एडवाइस दूंगा। सारे के सारे टाइम निकालो, मर जाओ। है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब यार मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं उन लोगों के कपड़े देख रहा होता हूँ, उन लोगों का कंटेंट देख रहा होता हूँ, अपने बाप का मतलब पकड़ के उनके साथ उल्टी क्या पकड़ कर? What? बाप को पकड़ के, बाप का पकड़ के नहीं। okay. वो ये नहीं कर सकते, वो इनकी मदर के काम है। तो इनको बेबी हुआ है ना इनकी मामा को रिसेंटली। नहीं 5 हो तो गए और कितने करवाएंगे? नहीं, मैंने देखा था एक तस्वीर, उन्होंने बोला हमारे घर पर बेबी हुआ है। मैंने एक चीज़ सीखी है इनके फादर से, आप बेटी पैदा करो, बेटी पैदा करो। अब आप देखें जितने मतलब कितने डीएम्स आते होंगे आपको, बिकॉज यू आर गर्ल। नो, आई एम मतीरा, देयर इज अ डिफरेंस। नहीं, एक तो मतीरा, ऊपर से खूबसूरत, तो इस वजह से डीएम भरा रहता है। लड़कियां कुछ ना भी करें ना, एक नॉर्मल से पिक्चर डाले ना, मक्खी की तरह लौंडे चिपकेंगे उसके पास। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अब वो फैसल साहब ने सीख लिया, या अल्लाह बस बेटियां दे, बेटा नहीं चाहिए। ओके, सबके अपने अपने चैनल बन रहे हैं और डॉलर्स आ रहे हैं, भरपूर प्रमोशंस आ रही हैं, मजेदार जिंदगी। ओके, पर व्हाट अबाउट द कंटेंट? कंटेंट मुझे यार, ये कंटेंट है ही नहीं भाई, मैं इसको कंटेंट नहीं मानता। ओके, रोज सुबह उठो, जो कपड़े पहने हुए हो उसी में दिखा दिया सारा सब कुछ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इनके लिए ये कि टाइम निकालो। तुम्हें कोई एक कंटेंट क्रिएटर पसंद है? लेट्स सपोज सिस्टरलॉजी में से अगर तुम्हें एक का रिश्ता है, वो कौन होगी, कौन सी बहन पर? क्योंकि है तो बहुत प्यारी। मैं उनके घर की मासी से कर लूंगा। हैं? हाँ, उनसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मासी से अपना फ्यूचर अच्छा कर। क्या तुम इनके साथ करना चाह रही हो? वो बोल हाँ भी बोलेंगी तो भी ना, मैं ना बोलूंगा। मैं उनके अब्बा से कर लूंगा, लेकिन उनसे नहीं। क्यों? नहीं यार, जिंदगी सुधारनी है, यहाँ सुधरेगी नहीं, खराब होगी। But don't you think? यूं पढ़ाऊंगा सुबह ही सुबह, हेलो गाइस, अबे पहले मुझे उठने तो दे, क्या कर रही है बहन। हाँ, वो रात में भी यही हो रहा होगा। हेलो गाइस, देखो हम क्या कर रहे हैं। वॉशरूम से बाहर आओ। हाँ, लेकिन एक सिंपल सी चीज है, आपको क्या लगता है कंटेंट किस तरह होना चाहिए? कंटेंट यार, मुझे जुनैद अकरम बहुत पसंद है। जो कंसिस्टेंसी है ना उसके काम में, कभी वो रोड शो कर रहा होता है, कभी वो हालांकि रोस्टिंग वो भी करता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन उनका थोड़ा डिफरेंट लेवल का है। मेरा तफरियाँ, हाँ मेरा सारा ये सीन होता है। जुनैद अकरम है, इरफान जुनैद जो है, ये सारे लोग हाँ अच्छा करते हैं। डकी भी मुझे पहले बहुत पसंद था, उसकी रोस्टिंग बहुत पसंद थी, काफी सारे लोगों को पता है। हाँ, लोगों को पता है, लोगों ने डकी को देखा ही इसलिए था रोस्टिंग की वजह से। फिर वो फैमिली व्लॉगिंग आ गई उसकी। मैं मतलब इस चीज को लेके ना बड़ा। डोंट यू थिंक दैट लोग ये देखना भी चाहते हैं? लोग इसलिए ये व्लॉग्स बना रहे हैं, ये तमाशे कर रहे हैं, क्योंकि अवाम ऐसी है। बिल्कुल, जब अवाम बदलेगी तो व्यूज गिरेंगे। अब अवाम को ये देखना है, अवाम को ये एक अजीब कंटेंट, फिर हम वो वाले लोग भी, ये VPN हमारे फ़ोन में भी होगा,
हम फिर बोलेंगे नहीं नहीं हमने तो सिर्फ सनी लियोन की फिल्म सिर्फ जिस्म 2 देखी थी, उससे पहले तो हम जानते ही नहीं थे, लेकिन सब पता होता है। आप अपने घर का पर्दा जो है ना हल्का सा यूं करें, आप फिर नीचे लॉन्डो की लाइन देखिएगा, वो औरत को देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई, पागल है ये लोग। एंड व्हाट डू यू थिंक ये माशरे में ये चेंज कब होगा? क्योंकि आई थिंक एजुकेशन भी इस चेंज को नहीं ला सकती। ये चेंज होगा कयामत से 2-3 दिन पहले, या कयामत आएगी तब। नहीं होने वाला कभी जिंदगी में, ये बुरे से बुरा होता जाएगा ये। अभी तो कोई कंटेंट नहीं है, अभी जो कंटेंट आना है ना, जो गंदगी आनी है ना पाकिस्तान में, आपकी सोच है। Why? लोग रोक ही नहीं रहे, टिकटॉक को रोकते हैं, बैन करते हैं, फिर खुल जाता है। हाँ, लोग के अकाउंट्स फ्रीज हुए थे, बैन हुए थे। उस आप टिकटॉक पर हैं? नहीं। कभी सोचा टिकटॉक पर जाऊंगा? टिकटॉक पे मेरे कोई 17-18 फैन पेजेस हैं। कभी सोचा मैं टिकटॉक पर जाऊंगा? हाँ, मैं भी 15 सेकंड का। टिकटॉक मेरे लिए बुरा नहीं है, टिकटॉकर्स मेरे लिए बुरे हैं। Okay, but there are some really good TikTokers also. हाँ, बहुत सारे। You know, they're like Madiha and all of these people. कौन मदिहा? Ahsan Madiha? नहीं जानते। Okay. खैबी को जानता हूँ, वो जो यूं नहीं। हाँ। वो they're really, हाँ, मतलब वो तो यार honestly he's a very, मतलब उसने तो टिकटॉक से एक A-lister वाली एक लाइफ बना ली, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हो नहीं सकता बिकॉज़ हम कोई इंटरनेशनल लोग हमें नहीं जा रहे। हमारे यहाँ शलवारें उठाएंगे, हल्का सा नाड़ा लटक रहा होगा उन लोगों का, वो समझते यही कंटेंट है। हाँ, ये बताएं जो नाड़े दिखाकर कंटेंट बनाते हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे? उसी नाड़े को पंखे पे लटकाएं और खुद भी लटक जाएं उसके ऊपर। अल्लाह, मैं सबको मरने का मशवरा दूंगा इन लोगों को। अल्लाह, नहीं, फायदा नहीं है इन लोगों के जीने का यार। ये लोग, मैं बताऊं, ये फैमिली व्लॉगर्स और ये टिकटॉकर्स, ये लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। ये लोग रातों में, मैं लिख के दे रहा हूँ, डिप्रेशन की पिल्स लेते होंगे ये लोग। ये लोग अब एक चीज़ सोचें, एक दौर था कि हम अपनी मदर का नाम ना दोस्तों तक को भी नहीं बताते थे। क्यों भाई? नहीं बताते थे वो ना, अब अजीब सा नहीं लगेगा? ओए रुखसाना के बेटे, अजीब सा ना एक वो होता है। अबे नहीं। माँ बहनों का नाम नहीं बताया जाता था। ओके, समझ रही है ना? बचपन में नहीं बताया जाता ना। ओके। अब यहाँ पे बकायदा, जितना तुझे नहीं पता जो व्लॉग बना रहा है ना, जितना तुझे नहीं पता उतना वो पीछे जो छोले वाला है रईस जो तुम्हारा व्लॉग दिख रहा है उसको पता होगा। ओके। क्या तुम्हारी बेगम ने क्या पहना है। ये लोग डिप्रेस्ड हैं, ये लोग नींद की गोलियां खा खा के सोते होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। ओके, बट डोंट यू थिंक दैट बाहर के भी कुछ व्लॉगर्स यही काम कर रहे हैं? बाहर तो आप और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप यहाँ थोड़ी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अगर 12 लोगों से आप मीट अप कर सको जो आपकी इस इंडस्ट्री रोस्टिंग है उसमें, तो आप किससे मिलना चाहोगे? किसके साथ कोलैब करना चाहोगे? ओके, थैंक यू सो मच। एंड मैं 12 नहीं हूँ, 11 और भी। ठीक है। नहीं, मैंने बहुत से लोगों के साथ कोलैब कर लिया। सबके साथ मैंने कर लिया। ओह वाओ, दैट्स नाइस। अभी डकी रह गया है। और डकी से बात हुई कभी? डकी को रोस्ट किया? डकी ने बोला यार ब्रो व्हाई डिड यू डू दिस? नहीं, डकी को अभी तक मैंने रोस्ट नहीं किया, क्योंकि डकी को मैं अब जैसा भी है, फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मेरे लिए तो एक सीनियर ही है ना यार। उसने एक भले अच्छा काम किया। मैं सही बता रहा हूँ, इसको और कैरी को, इन सबको थोड़ा थोड़ा कहीं देखा रोस्टिंग में, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए उसकी अभी तक परमिशन का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन परमिशन आएगी उस दिन करूँगा इसको रोस्ट तगड़ा। ओके, चले, एक वीडियो हमारी टीम ने लगाई है, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला है दैट ये वीडियो देखें। लीक वीडियो तो नहीं है मेरी? लीक वीडियो तो नहीं है? हम लीक वीडियो ही, तुमने किसको क्या भेजा है कि लीक वीडियो होगी? चले जी, आजकल तो लीक वीडियो और लारेब और जरनाब, जारेब, समी और सहर, सैमी। वैसे अगर मैं ट्राई करूं तो क्या होगा? दूध और मतीरा, दुतीरा। देख लें, आपका बचपन से फैन हूं मैं। नहीं यार, आप मुंह ऐसा बना रही हैं आप जैसे पत्नी में कितना बुरा आदमी। कहाँ मेरी जूते किधर है भाई? नहीं, honestly that was really nice. देखा ना? Very nice. कहाँ फोकस था तुम्हारा? क्या फोकस कहाँ था? फोकस ये बनाते हुए? नहीं, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ आपके शोज। मैं और मेरे अब्बू दोनों आपके शोज देखते थे। वाओ, शादी जिंदा है तुम्हारे अम्मी अब्बू की? तभी तो मैं यहाँ हूँ। चलो, अच्छी बात है। तो तुम्हारे बाद कोई बच्चा पैदा हुआ है? नहीं, आखिरी, फुल स्टॉप। हाँ, मसले हैं। नहीं, चार हैं। चार है, तुम आखिरी हो? हाँ।
तुमने फुल स्टॉप लगा दिया। तुम मैं वो जलील पूरे- बच्चे थे जो बीच में बैठकर सोते थे। नहीं अम्मी अबू का बीच में ही सोऊंगा नहीं, मैं सोता ही नहीं था, सोते ही नहीं थे, मैं नजर रखता था। नजर रखते थे पूरी रात की चौकीदारी अपने घर में। नहीं यार, मेरे अम्मी अब्बू देखेंगे, चमाटे कराएंगे घर में ले आके। नहीं हम मजाक कर रहे हैं अंकल, हम मजाक कर रहे हैं। एंड यू गॉट अ ग्रेट सन एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो आपका नाम बड़ा रोशन करेगा इंशाल्लाह। कैसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन रोशन करेगा। नहीं करूंगा। हाँ, कोई अच्छा सा बल्ब ला के लगा दूंगा। हाँ, ये है मेरे नाम का, रोशनी लो और रोशनी दो। सो यस, अपार्ट फ्रॉम दैट जाती जिंदगी क्या है तुम्हारी? अपार्ट फ्रॉम सिटिंग रोस्टिंग क्या है? मेरी जाती जिंदगी दोस्तों के साथ बैठ के चिल करना, पार्टी ये करना। सारे इनके दोस्त थे, कितने आए? 1 2 3 3। हाँ। हाउ आर यू गाइस? हाँ, मुंह से बोलो, मुंह में कुछ लिया हुआ है? खोलो नहीं मुंह। नहीं, मुंह तो बंद है इनके, मुंह तो ऐसे बंद। बेइज्जती करा रहे हो, बोलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल स्कूल सही। में आए हो? बेचारे ये सिर्फ बैठकर इनका हाथ ही खड़ा हो रहा है और कुछ नहीं। चले कोई बात नहीं, एंजॉय करें। एंड यस, तो बेस्ट फ्रेंड कौन है इन तीनों में से? तीनों है? नहीं 3 नहीं हो सकते, एक होता है कुर्सी लेने नहीं, वाला। ये जो बीच वाला है ना, हाँ। ये पक्का बीच वाला ही है। बीच वाला अरे फुफ्फो मजाक है, कर फुफ्फो है। मिठाई का डब्बा। अब ये मैं दिखा नहीं रही कौन सा Okay, वाला है। हाँ। ये मेरा कजन है, मेरी खाला का बेटा ही है। Okay. हम लोग बचपन से साथ हैं। हाँ, इधर भी खाला का बेटा चल रहा है। हाँ। और और बस बचपन से साथ हैं, एक दूसरे को हमने देखा हुआ है, बिना कपड़ों के भी कपड़ों में भी, बचपन से है ना। अच्छी बात है। और कुछ तो नहीं क्या? अभी तो नहीं देखते एक दूसरे को बिना मैंने सोचा है इसको देख के देखना चाहिए कि इसके लिए कोई लड़की देखे। नहीं नहीं, लड़की देखनी चाहिए, यही बोल रही हूँ। रिश्ता देखना चाहिए और क्या। हाँ हाँ, मतलब इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। डेट और लव नहीं, हम लड़की देखेंगे इसके लिए। तो मैं भी रिश्ता ही देखने की बात कर रही नहीं, लेकिन इसको लड़कियां पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, आंटी देख। सही है। हाँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कियां आई बिलीव सबको पसंद है, लड़कियां बहुत नहीं तो प्यारी आंटियों में होती क्या है। बुराई है? आंटियां ऐसी भी- एक बात कह रहा हूँ। आंटियां भी आई बिलीव, आंटी की लड़की देख लो। हाँ, हाँ, नहीं, आप आंटी देखोगे ना जो आपसे बड़ी है, जो 30 साल की है। तुमने तो ट्राई कर लिया भाई, और तुम्हें क्या मिला? वो मेरी मजबूरी थी। तुम्हें तो बस छोड़ दो। वो मेरी तुम मजबूरी बस थी। वहीं तुम अपने हाथों मजबूर थे। मैं वाकई अपने हाथों मजबूर था। ये जो किस्मत की लकीरें हैं, मैंने खुद मिट मिटाई गई हैं। है। मैंने खुद मिटाई हैं ये। उस प्यार ने तुम्हारी किस्मत की लकीर ही हटा दी। यकीन करें। अब क्या करे? ये इसकी कमजोरी दिखा रही है कि किस्मत इसके हाथ पर अच्छा, मजबूर थी। एक बात बताऊं, मैं वैसे जिस्मानी कमजोर हूँ, अंदर बहुत ताकत है। वेल खैर कोई दिमाग बात से- नहीं, दिमाग से होना चाहिए। रोस्टिंग आप ताकतवर। देखती होंगी, हाँ, अंदाजा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत ही ताकतवर है ये बच्चा। इसलिए तुम कौन से तेल की बात कर रहे थे? कौन से? तेल की बात कर रहे थे। सांडा, सांडे का। नॉट सैंड। अबे भाई क्या सरसों हो का गया? तेल। इट्स अ फैमिली शो, यू नो। तो सरसों के तेल की बात कर रहे थे हम। बस तेल लगाते हो, मालिश अच्छी लगती है? मम्मी ने कभी तुम्हारी मालिश की है? हाँ 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 हाँ। कभी अम्मी ने मारा है तुम्हें? जब घर पे पता चला था ना, पहले थोड़ी सी ना और मतलब गालियां देता था वीडियोस में ना, तो घर वालों को जब पता चला ना, तो घर वालों ने सही ठीक ठाक जलील किया और निकाल दिया घर से। हाँ, कितने साल के थे तुम? यही 20 का या तकरीबन इतना ही होगा। यार घर से क्यों निकाला? कितनी देर घर से निकाला, लाइक उनको पता है ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा, इसके घर पे चला जाएगा, इसका घर 2 कदम पर है। तो कितना लाइक कितने टाइम के लिए निकले हुए थे तुम घर से? 1 दिन 2 दिन। 1-2 दिन? हाँ, घर वालों ने फिर वापस बुला लिया, चल आजा। वेल आई थिंक दैट ये तो बिल्कुल दैट्स ओके एंड थैंक गॉड। लेकिन बच्चों को कभी भी घर से नहीं निकालना चाहिए। उस टाइम मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी हरकत भी गलत है। नहीं, हरकत जितनी भी गलत हो, बच्चे को कभी भी घर से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि घर होता है बच्चे का सेफ स्पेस। अगर आप उसकी सेफ स्पेस, ये तो तुम अक्लमंद है। बहुत दफा ये होता है बच्चे गलत हाथ में पड़ जाते हैं, गलत राह में पड़ जाते हैं, गलत चीज पर पड़ जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि आप उन बच्चों को बुला भी सकते हो, लेकिन वो बच्चा उस मोमेंट को जहाँ आपने उसको बोला ये मेरा घर है, यहाँ से निकलो, वो नहीं भूल पाता। सो यार, एज अ पेरेंट आई विल जस्ट एडवाइज, बच्चा आपका है, हम इतना दिन रात कमाते हैं किसके लिए कि हम जब बूढ़े होकर ये सारी चीजें लेकर तो नहीं जाएंगे ना, बच्चों के लिए ये। तो ये जो हरकतें होती है दैट बच्चों को घर से निकाल दो, डोंट डू दैट, बिकॉज अब पुराने जमाना वाला वक्त नहीं है। वक्त बहुत बदल गया और बच्चे भी बहुत बदल नहीं, गए। बच्चे निकलते हैं ना घर से, या तो वो गलत हाथ में पड़ जाते हैं या तो फिर गलत जगह पे हाथ पड़ जाता है उनका। एब्सोल्युटली। और अभी हमने गया एक और ब्रेक, वो बिल्कुल गलत जगह नहीं है,
Welcome back and yes, हमारे बच्चा यहाँ है and we are right now gonna start playing the games. So yes, क्या तुम तैयार हो? Yes. बड़ा सिंपल सा होगा, मैं एक तस्वीर लगाऊंगी, आपको मुझसे पूछना होगा कि लिविंग ऑब्जेक्ट है क्या है, आंखें आपकी बंद होगी, मैं आपको सिर्फ बता रही होंगी कि क्या, लाइक यू नो, इशारे दे रही होंगी कि क्या है, लेकिन यू हैव टू गेस व्हाट्स द पिक्चर. ओके, शुड वी स्टार्ट? सही है, डन है. गाइस, हर बंदा ये पूछता है तुम अपने बाल दिखाओ. देखो इसके बाल है. अल्लाह, बगैर कैप तो ये ऐसे लगते हैं. भाई कोई वो लाओ. चुसनी. चूसनी नहीं, ग्रेड 6 का बच्चा हर जगह चूसने नहीं चले जाते. चूसनी. ग्रेड 6 के बच्चे लग रहे हैं ये लोग. ये किस लिए रखा है आप लोगों ने? ये तो BDSM करना तो है. बंद करो भाई. तुम्हारी बॉर्नवीटा को बुलाते हैं. फिर तो शौक से भाई, शौक से. बंद करो भाई. ये 50 Shades of Grey ने काफी लोगों की आदतें खराब कर दी है. ये देखने के बाद everyone becomes naughty. And yes, 1 2 3 start. Okay, ये छोटा होता है और हर बंदे का अपना होता है. मेरे पास नहीं है. हैं? हाँ, मेरे पास नहीं अबे है. यार, मैं तो सवाल भी आप किससे कर रही हो जो जिसका ऑलरेडी गंदा दिमाग है? तुम्हारे पास शायद है. इसके पास है ये मोबाइल? इसके पास नहीं है. तुम्हारे पास नहीं है. बहुत दुख की बात है ब्रो. मेरे पास है. नहीं है. अभी नहीं है ना? नहीं, तुम्हारे पास, इसके पास था ही नहीं. यार नहीं यार, बहुत दुख की बात है ब्रो, इसके पास है ही नहीं. यार इसको अगर स्वाइप करते हैं ना, मजा आता है. यार मुझे. हाँ, इस्तेमाल करो, मजा आएगा. और किसी और का इस्तेमाल करते हो तो आहा, जो मजा आता है. मुझे तो बस सुन के मजा आ रहा है बोलती है. अगर किसी और का हाथ लग जाए और वो गलती से भी बोले इस्तेमाल कर लो. अच्छा, हेलमेट, प्रोटेक्शन. लड़कियां, मर्द लड़कियां को देते हैं कि लड़कियां प्यार में पड़े, और लड़कियां जब इस्तेमाल करती हैं तो वो इस्तेमाल करने के बाद ही तो प्यार में पड़ती हैं. यार मैं आपको सही बताऊं, मुझे सिर्फ गंदी चीज आ रही है जहन में. तुम वही गंदे साफ. तो मैं वही तो बोल रहा हूं मुझसे ऐसे. नहीं, मजाक कर रही हूँ यार. इसमें नाम होता है, लेकिन नाम होता है. नाम लिख. प्रोफेशनल है ये. दिखा दें क्या है? अब नहीं, दिखाना तो नहीं है. गैस करो भाई. कितने इंच का होता है? 1 2 3 4 इंच का होता है. और काला, जब काला होता है तो मजे ही मजे. ऐसी क्या खतरनाक चीज है? जब काला होता है तो मजे ही मजे. नीला होता है तो कोई बात नहीं भाई, चल जाएगा काम. गोल्डन होता है तो आहा. लेकिन जो काले और प्लैटिनम, जो मैं सोच रहा हूँ उसमें इतने कलर नहीं होते. अबे भाई, तो कलर्स है, औकात दिखाता है कलर ये. अच्छा, आईना? नहीं भाई, हाथ में लेते हैं. हाथ में क्या लेते हैं? दुकानदार को भी देते हैं कभी कभी. एक्चुअली ज्यादातर दुकानदार को ही देते हैं. नहीं, ब्रश क्यों देंगे? इस्तेमाल करते हैं. लड़कियों को मजा आता है जब वो किसी और का होता है. यार नहीं, मुश्किल है. अबे भाई, प्लैटिनम इस तरह, आप उसको देखकर काफी लोग आपको अंदर आने देते हैं. वो बस दिखाना होता है कि देखो मेरा करीब हो. नहीं, बहुत मुश्किल है. करीब हो. 5 4 3 2 1 क्रेडिट कार्ड. हटाऊं? It's a credit card. अरे यार, When you have a black credit card, वो बहुत heavy amount के बाद आपको मिलता है. तुम क्या सोच रहे थे? कौन सा काला तुम्हें चाहिए था? तुम्हें काला ही चाहिए था. चलो जी, मुझे नहीं चाहिए काला में पाए. अभी मतलब हम इधर बोल रहे थे काला, इसके मुंह में पानी आ गया. हमने बोला अल्लाह, क्या हो गया. चलो जी, नेक्स्ट. ये लिविंग थिंग भी है और नॉन. इसको गर्म करो तो वो जान आ जाती है इसमें, और इसको उबालो तो वो हाथ में आता है. हाथ में ऐसी गोल है, हाथ से बाहर निकलता है. नहीं है, गोल है. गोल करो अपना हाथ, थोड़ा और छोटा करो और हिलाते जाओ मुंह पर. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. नहीं, इतना ही हाथ में आ जाता है. थोड़ा और बड़ा करो. हाँ, ये किसी चीज से निकलता है, एक लिविंग चीज से निकलता है. यार ये भी कोई गंदी चीज लग रही है. खाते भी है, लगाते भी है, मलते भी है, मारते आपने यूज भी किया है. आपने यूज किया है? मैं तो 2 खाती हूँ सुबह. अच्छा, पैनाडॉल?
नहीं भाई, क्या कर रही हूँ रात में कि सुबह 2 खाती हूँ मैं? अच्छा, अबे भाई जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मुझे तो वो गोश्त के साथ अच्छा लगता है। आलू नहीं, वो किसी लिविंग थिंग से निकलता है, इसको ज्यादा गर्म करो तो इसमें जान आती है। यार मेरा दिमाग। तुम इस पर बैठ सकते हो, शायद तुम गर्म से कर सकते हो। हम ज्यादातर एक तकिया। मुहावरा है कि तुम उन पर बैठ जाओ। तकिया। तकिए कौन से जिंदे हो रहे हैं भाई? तू गला लगाता है कि तकिए को, पता नहीं क्या कर रहा होता है इस तकिए के साथ। कोई इसके रूम के तकिए का हाल पूछो। सुराख हुए होंगे। सुराख हुए हुए, गंदा हुआ है। प्लीज वो तकिया फेंको। ये तकिए ने ये कमजोरी की है, सेहत नहीं आएगी उस तकिए की वजह से। मैंने तकिए को कमजोर किया, सारी रुइयां निकाल दी। थैंक यू सो क्या मच। चीज है यार? अबे लोग इस मुहावरे में बोलते तुम उस पर बैठ जा, ये इन पर बैठा हुआ था। जो चीज निकालती है, मुझे बताओ, एक बहुत ही मशहूर मुहावरा है, मुर्गी पहले आई है अंडा। अंडा। अबे यार। यस, अंडे की बात हो रही है भाई। ओके जी, नेक्स्ट। भाई अगर कभी जोर से ऊपर चली जाए तो दर्द होता है। 1 मिनट, जोर से ऊपर चली जाए? हाँ, लड़कों के अंडे। साथ तो ये ज्यादती होती है। भाई अंडे क्यों ऊपर जा रहे तुम्हारे? फिर नीचे रहने दो। ये अपने अंडे ऊपर क्यों कर रहा है? अरे नहीं, मतलब अबे ये तुमने अभी रखी हुई है। कुछ लोग तो उसको खुला भी रख देते हैं गलती से, जल्दी जल्दी में, और बहुत ही शर्म महसूस होती है जब कोई आकर बोले तुम्हारा खुला है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? खुला? अच्छा, खुला है। तुम्हारे पास 2 है। अबे यार, हाँ, मुझे शर्म आ रही अबे है। इसके पास 2 है ना? इनको क्या पता? इनके पास भी है। मोबाइल? इसके पास कितने हैं? दोनों मेरे को बोलो कितने? 2। अबे तुम लोगों को कैसे पता? बल्कि हाँ, नेचुरल है ना। अब मोबाइल? नहीं, ऊपर नीचे तुम क्या मोबाइल लगाकर घूम रहे हो? इज्जत बचाता है। इज्जत बचाता है यार, ये मुझे जानना। अगर कोई जल्दी में कर ले तो कभी कभी अस्तगफिरुल्लाह। चीख आती है। और अगर ये अटक जाए तो बंदा अपने आप को खराब भी कर सकता है। 2 नंबर? 2 नंबर खराब कर सकता है मतलब अच्छा, एक बार जब आपको वॉशरूम जाना होता है, आपको इसकी बहुत सख्त जरूरत होती है। नहीं भाई, तुम्हारे ऊपर कहाँ टिश्यू ऊपर नीचे? अभी इस वक्त है, छाती पर हाथ रखो, छाती पर हाथ रखो, ऊपर नीचे करो हाथ को। नहीं, और ऊपर नीचे करो। गला? नहीं, हाथ को ऊपर नीचे करो, महसूस करो क्या है दिल? तुम्हारी छाती पर। नहीं यार, ओ अबे नहीं। फिर 8 5 4 3 2 1 जिप। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। तुम्हारे माशाल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर तुमने सबसे बड़ा एक मीटअप किया था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और चैलेंज क्या किया था तुमने? चैलेंज क्या किया था? तुमने कोई चैलेंज किया था? चैलेंजेस तो मैं करता रहता हूँ। अभी लास्ट मैंने एक चैलेंज किया है, 3 तलवार। कितने लोग आए थे मीटअप में? तकरीबन 7000। 7000। हाँ, ओके। जिसमें 2000 बाहर थे, सिर्फ 5000 ऑन ग्राउंड खड़े हुए थे और पूरा मॉल भरा हुआ था। ओके। और आधे घंटे में, ये सिर्फ आधे घंटे की ऑडियंस है, बाकी 2 घंटे हमें और करना था, लेकिन ऑडियंस संभल नहीं रही थी, वो सब स्टेज पर आ रही थी, स्टेज टूटने वाला था, तो उससे पहले हम लोग निकल गए वहाँ से। ओके, तो कैसा लगा? बहुत हंसी, मतलब वो दिन था कि हाँ, मेरी मदर को थोड़ा ना उस टाइम वो हो गया था कि प्राउड फील हुआ? कुछ तो कर गया बेटा। आई माशाल्लाह, दैट्स गुड आंटी। आई थिंक अगर आपका, आई थिंक बच्चों को अगर वो कहीं अपना ग्राउंड बिल्ड करना चाहते हैं, लेट देम बिल्ड। माँ बाप बच्चों की स्पाइन होते हैं। अगर आप हथौड़ा बनोगे तो वो एक अच्छी बात नहीं है ना, तो हथौड़ा नहीं बनो। जो आप लोग के माँ बाप ने आपके साथ किया है, कोशिश करो वही चीज आप आगे नहीं करो। ओके जी, तो गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी, लेकिन अभी हम लेंगे छोटा सा ब्रेक क्योंकि वक्फा तो बनता है। स्टे ट्यून्ड।
Welcome back and yes, you guys are watching 21mm with me Mathira और हमारे पास आप लोग का favorite roaster जो आप लोगों ने बहुत बोला था that he's young, talented and deserves to be heard और उसकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या चल रहा है. So हमने सोचा हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी यहाँ बता देंगे कैसे आए, क्यों आए, क्या चल रहा था लाइफ में, ये सारी चीज़ें हम आपसे बात करेंगे. आप क्या सोच रहे थे इस शो पर आकर क्या करना चाहोगे? बात करना चाहूँगा आपसे और क्या. आप इंटरव्यू करेंगे, मैं जवाब दूंगा. Oh, okay. Let's suppose अगर आप होस्ट हो, होस्टिंग करो. ये रहा आपका कैमरा, मैं हूँ आपकी मेहमान. तो क्या हाल है? फिर से वापसी. तो भाई आप लोगों की तो फेवरेट नहीं, लेकिन मेरी तो फेवरेट आई हुई है मतीरा. हाय करें. मैं इनकी फेवरेट क्यों नहीं हूँ? मतलब तुमने मुझे बुलाकर ये किया. तुम समझते क्या हो? तुम हो कौन? यहाँ क्या कर रहे हो? लाइव शो छोड़ के चला जाऊंगा भाई, मैं सही बता रहा हूँ. ए, अपना ही शो छोड़कर कौन जाता है? मैं वाला बच्चा हूँ ना, बहुत जल्दी वो जाता हूँ. मतलब जिसका छोटा सा दिल नहीं होता, हाँ, रोने वाला. तो तुम लाडले हो घर के? हाँ, लाडले हो. बड़ी बहन भाई ये क्या है? भाई और फिर 2 भाई हैं. दो और भाई एक बहन है बड़ी, सबसे बड़ी. ओके, तो बहन क्या लाडले हो? ये किसके हो? फेवरेट कौन है इन यार तीनों मैं में जब से? बड़ा हुआ तो बहन की शादी हो चुकी थी. कोई 12-13 साल का होऊंगा या 10 साल का होऊंगा, तो वो चली जा चुकी थी. फिर उसके बच्चे हो गया, फिर उसके बच्चे वो उसके लाडले हैं भाई. मैं अपने माँ बाप का लाडला हूँ. नहीं, तो फेवरेट कौन है उनमें से? किस में से? तीनों बहन भाई में से कौन मैं। फेवरेट है? नहीं, तुम्हारा फेवरेट कौन है? मेरा तुम खुद favorite? का फेवरेट हो. हर नहीं, मैं बकरा बने वो हुए हो. करीना कपूर नहीं हूँ. चारा लाओ नहीं, इसके लिए. ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? हाँ, नहीं, खैर ऐसा कोई सीन नहीं है. मैं भाई मेरा भाई. ओके, वो क्यों फेवरेट है तुम्हारा? वो रातों में मेरा इंतजार कर रहा होता है, वो जाग रहा होता है. बहुत अंडरस्टैंडिंग हम दोनों भाइयों में ना. मतलब कोई भी बात होनी होती है ना, मैं शेयर कर देता हूँ उससे. वो टेंशन में रहता है. वो बड़ा है, कितना एज गैप है? 6 साल बड़ा है मुझसे. 6 साल. ओके, सो इज मोर लाइक अ फादर फिगर. हाँ, है ना? उसने सपोर्ट भी मुझे किया है. ओके. हाँ, उससे बड़ा वाला भाई है मेरा. उसने भी मुझे अम्मा को यही समझाया था कि इसको करने दो जो ये कर रहा है, क्योंकि उस वाले भाई को पता था, इन दोनों भाइयों को ना, कि सोशल मीडिया है, ये कर जाएगा. तो बस इस वजह से और ज्यादा प्यार है उन दोनों से. ओके, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी स्वीट. ओके, चैलेंज बताओ, क्या क्या करते हो? कितने चैलेंजेस बाकी है? कितना चैलेंज करते हो खुद को? क्या क्या करोगे? चैलेंजेस मतलब वीडियोस में. अभी मैंने लास्ट टाइम चैलेंज किया था ना 3 तलवार पे, तो 3 तलवार पे हमने सरवाइव किया था. क्या थी चैलेंज? चैलेंज यही था, 12 घंटे हमें वहाँ सरवाइव करना है, सुबह से लेके वो रात से लेके सुबह तक. अब मुझे पता चला ये 3 तलवार पर इतना रश क्यों होता है. ये जो तुम ये हरकतें पुल कर रहे होते हो ना, नहीं, हम जैसे नॉर्मल सिटीजन्स के लिए मसले हो रहे होते हैं. अभी हम ट्रॉल टाइम पर देखते हैं लोग आपके कितनी मालिश करते हैं यहाँ आपके कमेंट सेक्शन पर. अच्छा, क्या आप तैयार है? तैयार उनको शपाटर वाला जवाब देना है सही है कि उनके शॉर्ट हो जाए. चले जी, दिखाएं. 1 2 3. आया हूँ, ऐसी गंदी गंदी बातें हो रही हैं. 1 सेकंड के लिए मैंने आंख बंद की, आगे से बंदा बोल रहा है कितने में छोड़ोगे. फिर दूसरा कह रहा है खड़ा करो. फिर तीसरा बोल रहा है दे रहे हो. तुम्हारी रस्सी किसने खोली? पहले ये बता, तुम्हारी रस्सी किसने खोली? घर तक जा सकते हैं ना, नहीं, लड़की है. अच्छा, नहीं लड़की. हाँ, हरकतें लड़की वाली है, वैसे है ये लड़का. अमन जैद. हाँ. अमन जैद, चलो घर तक ले जाओ. भाईजान खुद ही एक टांग ऊपर करके बैठा हुआ है. देखो, सबसे पहले तो इसको थैंक यू करना चाहिए कि इसने मेरी वीडियो पे कमेंट किया और इसको 343 लाइक मिल गए. ओके, ये है तुम्हारा रोस्ट. चलो अमन भाई, थोड़ा और टांग खोलकर हाथ थोड़ा और नीचे करते हैं तो कुछ बेहतर हो जाता है. ब्रो, हीरा मंडी तो नहीं आ गए. नहीं यार, अगर मैं वहाँ आ गया तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? ओके ब्रो. ओह माय गॉड. चले तो ये देखो, ये तस्वीर देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है इस तस्वीर में. बिल्कुल प्यारा सा नशेड़ी चुरसी. बहुत प्यारे लग रहे हो. यार मैं आपको एक बात बताऊं. एक आंख बंद, आगे भी बढ़ाओ ना. बच्चे की तस्वीर यहाँ अटका दी. ओह वाह वाह वाह, ये लौंडा कौन है? बैकग्राउंड तो चेंज करते, वॉशरूम का है पीछे. वॉशरूम है पीछे. वेरी नाइस आर्टिस्टिक बैकग्राउंड. इट्स वेरी नाइस आर्टिस्टिक. हाँ, ये शेरा का तस्वीर देखो. क्या बोलना चाहोगे शेरे को?
शराजी 14। अबे किसी ने आपको छपरी बोला? बोल दें यार, लोग तो बोल सकते हैं, पैसे चलो थोड़े कोई लगते हैं बात इस नहीं, चीज के। next। जहर लग रहे हो उस्ताद, फिर 2 दिल फिर और दिल एक भी आग लगाया हुआ लगा है। दी। हाँ ये वो किसी की नाराज बेगम है ये। लड़का है। नहीं नहीं, लड़कियां भी यूज करती हैं अपने बॉयज की आईडी। ओके ओके, हाँ। नेक्स्ट। हाँ ये तो मैंने भी देखा था। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। कंटेंट तो अपनी शक्लों जैसा है। हाँ यार तो है। I found it really cool. It was very nice. It was very good. Next. ना कॉमेडी हो रही है यार, लोगों को ना कॉमेडी का पता नहीं होता। ये there is something called comedy. पाकिस्तान में कॉमेडी ये होता है, लड़के को औरत बनाकर उसको 100 दफा उछाल कर हाय हाय ये हाय comedy करवा समझते दो, हैं। वो कॉमेडी है। या फिर आप किसी की लाइफ में इतना पर्सनल हो जाओ, उसकी हाउ दे लोग उस चीज पर आपको एक पर्सनल पॉइंट पर लेकर उसको ट्रॉमेटाइज कर लो, वो कॉमेडी है। किसी का वीक पॉइंट या किसी की इज्जत पर बात हाँ। लेकर आप उछालो, वो कॉमेडी है। सो लोग इन चीजों को कॉमेडी लेते हैं। but there's a thing called dark comedy. Dark comedy is जहाँ it's very there, लेकिन हाँ। एक बहुत डीप मीनिंग है और लोग यहाँ डार्क कॉमेडी को समझते नहीं है। जब तक एक ग्रोन एस बंदा 6 दफा उछलेगा नहीं और औरत के कपड़े या ओवर एक्टिंग नहीं करेगा, जब तक वो कॉमेडी हम नहीं बोलते। इट्स सैड। अभी ये जितने लोग हैं इनमें से 90% लोगों ने मुझे बिग फैन बोला हुआ होगा डीएम में। इनके कमेंट पे लाइक आते हैं। अभी सीन ये है कि अपनी पोस्ट डालेंगे, इनको लाइक्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ये अगर कमेंट करेंगे किसी कंटेंट क्रिएटर के वीडियो के नीचे, इनको वहां ज्यादा लाइक वहां से एक वो बन जाता है, फिर नीचे वो आ जाते हैं, सिस्टर यू लुक वेरी नाइस, आपको तो ज्यादा राज पता होंगे, सिस्टर यू फॉलो मी, सिस्टर यू डू दिस। हाँ, वो सारी चीजें होती है, वो पता नहीं आपस में अपन का एक चल रहा होता है। सो यस, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। It was really nice, and I'll be very honest, I love your work personally. I think that you have a very good scope in acting and on this comedy thing. I think तुम्हें लिखना भी चाहिए. You should write. इंशाल्लाह। And good luck. कुछ आप आवाम को कुछ बोलना चाहोगे? Please go ahead. आवाम को तो भाई यही बोलेंगे कि जब आप काम करने लगते हो ना ज़िंदगी में, मतलब जॉब कर रहे हो या फिर कंटेंट बना रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उस चक्कर में आप अपनी फैमिली को भूल जाते हो। जैसे कि मैं अपनी फैमिली को मतलब लाइक इतना टाइम नहीं देता था, लेकिन अभी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे कुछ भी हो जाएगा ना, मेरी फैमिली मेरे लिए हमेशा खड़ी रहेगी। तो अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखो। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, वो तुम्हें अगर मार भी देना, तुम्हारे खून निकाल दे, तुम्हारा गला काट दे, वो माँ बाप हैं। नहीं, आई थिंक अगर आपके माँ बाप टॉक्सिक हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, तो तुम्हें ये एक चीज लग रही है, लेकिन बहुत दफा टॉक्सिक माँ बाप बहुत है। अच्छा, हाँ, देखिए मैं तो अपने माँ बाप का देख के बता रहा हूँ ना। हाँ, but not everyone's blessed because I've seen and I've heard stories जहाँ माँ बाप इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो बच्चों की राइट्स और बच्चों का दिमागी तवाज़ुन सबसे पहले वो ही खराब कर रहे होते हैं, कि वो बचपन से उनको किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं या कोई ना कोई पुट डाउन कर रहे होते हैं। इट्स ऑलवेज दैट नेगेटिविटी दैट दे आर यू नो शविंग इन द हेड। लेकिन मैं इस बात को भी कंप्लीट करता कि इतने भी अंधे मत बन जाओ कि सही गलत का फैसला ना कर सको। हाँ, ये हुई ना बात, ये हुई ना शपाटर वाली बात। शपाटर यही इस्तेमाल करते हैं। शपाटर यही इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच विराट। And he's allowed to roast me, ठीक है? अब मैं इसका रोस्ट देखूंगी। Done. Then I'm allowed to. कैसा करूँ रोस्ट? ब्रूटल करूँ या नॉर्मल करूँ? जैसे तुम्हारा दिल चाहे। बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। तुम्हें कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, ये मेरी खुशी होगी। नहीं, कुछ तो नहीं मिलेंगे। नहीं, कुछ नहीं मिलते हैं। बहुत ज्यादा मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, but I think तुम यहाँ बैठे and you sat like a good boy, and the best thing is you gave me respect. I gave you respect. अगर तुम जाकर वो रोस्ट करते हो, वो तुम्हारा काम है। And but I always say one thing that आप रोस्ट करो इस तरह कि सामने वाला हंसे, आपके साथ हंसे, you know, वो रीपोस्ट कर पाए। उसकी फैमिली पर गलती से आप चले जाओ या उसको गाली दे दो
वो थोड़ा ऑफ हो जाता है। But yes, I'm looking forward for the roast. बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर पाकिस्तान, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। सर्दियाँ आ रही है, लेट्स होप सर्दियाँ अच्छी आए। सो यस, थोड़े गर्म रहो, गर्म दिमाग नहीं रहो, गर्म दिल रहो, प्यार बांटो। अल्लाह हाफिज।